स्वागत है आपका अपना चैनल एच डी ग्लोरियस में। चलिए आज हम 10 क्लास का एक वीवीआई परिमेय जो कि एग्जाम में कई बार आया है, उस परिमेय को हम देखेंगे। परिमेय का नाम है पाइथागोरस परिमेय। ये परिमेय कई बार एग्जाम में आया है, इसलिए ये परिमेय 10 क्लास के लिए वीवीआई है। और इस परिमेय को आज हम सिद्ध करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो पाइथागोरस परिमेय क्या है, ये आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं और ये परिमेय बहुत ही सिंपल, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। ऐसे पाइथागोरस परिमेय लिखा गया है तो आप लोगों को लगता होगा कि ये कौन सा परिमेय है, लेकिन ये पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। वही फार्मूला है यहाँ हिंदी में। इसको ये जो परिमेय है पाइथागोरस नामक जो गणितज्ञ था उन्होंने दिया था, इसलिए इसी के नाम पर इसको रखा गया है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इससे पहले भी इसके बारे में हम आप लोगों से कुछ बता दें कि ये परिमेय हमारे देश में पहले से उपलब्ध था। इस पाइथागोरस से पहले भी हमारे देश के बहुत सारे गणितज्ञों ने इसके बारे में सब लिखा है। इस परिमेय को हम लोग बोधायन परिमेय के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो गणितज्ञ हैं अपने नाम पर इसको करा लिए हैं। चलिए खैर छोड़िए उस बात को, आते हैं हम सीधे परिमेय पर और परिमेय को सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, तो हम लोग पढ़े थे परिमेय की कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ये पढ़े थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग लिखे थे पी, इसको बी और इसको एच। तो ये परिमेय पढ़े थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इसी बात को ऐसे लिखा गया है, इसी बात को हमें सिद्ध करना है। परिमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, यानी ये जो लंबी भुजा है हमारा कर्ण है, तो इस कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग करेंगे उसके बराबर होगा। इसी को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हम पहले ही परिमेय को लिख दिए हैं किताब में। हमारा ये परिमेय 6.8 है और फोटो भी बना दिए हैं। अब हम इसको सिद्ध करेंगे, लिखेंगे हल। मान लेंगे कि माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा ये कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो एसी के स्क्वायर, एसी के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर ये लंब के स्क्वायर यानी एबी के स्क्वायर प्लस ये आधार के स्क्वायर यानी बीसी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात हमें सिद्ध करना है। अब चलिए इस फोटो में हम क्या करेंगे कि इस बी से यहां एक लंब डालेंगे, बी से ये एसी पर लंब डालेंगे यानी बीडी लंब एसी। ये रचना किए है इस त्रिभुज में, तो यहां रचना में लिख देंगे बीडी लंब एसी डाला, बीडी लंब एसी, डी लंब एसी यानी यहां से एक लंब डाले हैं इस पर। चलते हैं, देखिएगा हम क्या करेंगे अब
कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है ए डी बी, यानी ये छोटे वाला त्रिभुज ए डी बी और ये बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी, दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप करने का प्रयत्न करेंगे। यानी ये छोटे वाले त्रिभुज के दो गो कोई कोण अब बड़े वाले त्रिभुज के दो गो कोई कोण बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप हो जाएंगे तो फिर इनके जो भुजाएं होगी वो अनुपात में होगी। तो आइए दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या बराबर है। छोटे वाला त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज बड़े वाले ए बी सी में त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिएगा। छोटे वाले त्रिभुज में कोण डी अब बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी, ये दोनों बराबर हैं। छोटे वाले में कोण डी और बड़े वाले में कोण बी, ये बराबर है। क्यों बराबर है? तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, यानी समकोण है। समकोण है। अब देखिए छोटे वाले त्रिभुज में कोण ए और बड़े वाले में भी ये, यानी दोनों में है। कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों में है। तो इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है यानी उभयनिष्ठ है। अब इस त्रिभुज के दो कोण, इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो गए, यानी दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी है। अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इसमें के जो भुजाएं हैं, ये दोनों त्रिभुज के भुजाएं अनुपात में हो जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे कि लंब के बाटा लंब और कर्ण के बाटा कर्ण कर देंगे। दो भुजा ले लेंगे, एक लंब इस त्रिभुज के लंब और कर्ण, और फिर बड़े वाले त्रिभुज के लंब और कर्ण, इसको अनुपात में हम लिखेंगे। यानी छोटे वाले त्रिभुज के लंब, छोटे वाले त्रिभुज के लंब एडी, छोटे वाले त्रिभुज के लंब एडी बाटा बड़े वाले त्रिभुज के लंब एबी, लंब के बाटा लंब और कर्ण के बाटा कर्ण, यानी छोटे वाले त्रिभुज के कर्ण हमारे पास क्या है, छोटे वाले त्रिभुज के कर्ण ए बी और बड़े वाले त्रिभुज के कर्ण क्या है, ए सी। छोटे वाले त्रिभुज के कर्ण ए बी बाटा बड़े वाले त्रिभुज के कर्ण ए सी। बात समझ में आ रहा है? ये छोटे वाले त्रिभुज के ये लंब था, लंब लिख दिए। बड़े वाले त्रिभुज के ये लंब था, यहां लिख दिए, लंब के बाटा लंब। अब कर्ण के बाटा कर्ण, तो इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए ये कर्ण है ए बी, तो ए बी लिख दिए। बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण ए सी, तो ए सी लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम तिरछा तिरछी गुणा, तो ए बी में ए बी से गुणा होगा तो ए बी के स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब चलिए ये समीकरण 1 हो गया। जिस तरीके से ये काम किए उसी तरीके से ये अब काम करेंगे। पहले इस त्रिभुज में चले थे, अब नीचे वाले त्रिभुज में चलेंगे, अब बड़े वाले त्रिभुज में चले थे। जैसे ये काम किए सेम टू सेम यही काम यहाँ करना है। इस छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे या फिर बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो अब की बार हम ये बात न लिख के डायरेक्ट इस बात को लिख देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये दोनों त्रिभुज
समरूप हुए, ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए, ठीक उसी तरीका से ये भी त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो अब हम डायरेक्ट इस बात को लिख के अब समीकरण बनाते हैं, लिख देंगे सीधे यहाँ, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ये यानी बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी यानी छोटा वाला त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी सी यानी बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी है। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी है। जैसे ये समरूप किए थे वैसे ही ये भी समरूप है। तो जब समरूप है ये दोनों, तो फिर इसमें का भी लंब के बटा लंब, इस त्रिभुज के लंब के बटे लंब और कर्ण के बटे कर्ण लिख देंगे। यानी जो समीकरण यहाँ बनाए थे वैसे ही अब यहाँ बनाएंगे। तो इस त्रिभुज के लिए लंब, तो इस त्रिभुज में हम लंब लिखे थे क्या, ये जब था तो यहाँ लंब लिखे थे ये, तो इस त्रिभुज में लंब ये हो जाएगा हमारे पास, यानी डी सी बाटा लंब के बटा लंब और कर्ण के बटा कर्ण। अब हम इस त्रिभुज में यहाँ लंब ये लिखे थे, लेकिन इसमें अब लंब के जगह पर हम क्या लिखेंगे, बीसी लिखेंगे, बीसी लंब के बटा लंब। अब क्या, कर्ण के बटा कर्ण, तो इस त्रिभुज का जो कर्ण है हमारे पास बीसी है, छोटे वाले त्रिभुज का, और बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण हमारा क्या है, तो एसी है, तो हम लिख देंगे एसी। फिर तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, बीसी में बीसी से गुणा करेंगे, बीसी के स्क्वायर बराबर डीसी गुणे एसी, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारा, ये है हमारा समीकरण 2, दोनों को क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं, समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, जोड़िए देखिए क्या होता है। ए बी स्क्वायर है, तो ए बी के स्क्वायर प्लस यहाँ एलएचएस में क्या था, बीसी के स्क्वायर, तो बीसी के स्क्वायर लिख लीजिए बराबर, इसमें था ए डी गुणे ए सी प्लस क्या था, डी सी गुणे ए सी, जैसे है वैसे लिख दीजिए, ए बी के स्क्वायर प्लस डीसी के स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसमें एसी है, इसमें भी एसी है, दोनों जगह एसी है, तो कॉमन लिया जा सकता है एसी, बच जाएगा ए डी प्लस डीसी, ये बच जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर बराबर एसी का एसी लिख दीजिए, गुणे एडी प्लस डीसी, क्या लिखा जा सकता है, एडी प्लस डीसी, यानी इन दोनों को जोड़ को हम एसी लिख सकते हैं, एडी प्लस डीसी यानी एसी, तो यहां लिखा जा सकता है इन दोनों को जोड़कर एसी। तो इसलिए ए बी के स्क्वायर प्लस बीसी के स्क्वायर बराबर एसी के स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, साबित करना था, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, PROVD यानी साबित हो गया। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो अब इसको उतार लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसका विलोम लेके, पाइथागोरस का विलोम, फिर उसको भी सिद्ध करेंगे। इसको तब तक उतार लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।